बर्मन के डाउट्स हैं, जीएन बर्मन के डाउट्स, दैट वी विल डिस्कस अलॉन्ग विद द लेक्चर। लेक्चर के साथ साथ मैं वो उसको बातों ही बातों में डिस्कस करा दूंगा। तो 317 से 348 तक मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। लास्ट क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा था, अपन ने ये किया ना, ओके चलिए ठीक है। आप लोगों के डाउट्स है काफ़ी, तो मैं काम करता हूँ, पहले पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद बीच बीच में आपके क्वेश्चंस जो है वो मैं ऐसे ही डिस्कस करता चला जाऊँगा। लिमिट एक्स स्क्वायर कॉस 1/x अपॉन साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है अपने को, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि साइन एक्स है, ये साइन एक्स लिखा हुआ है आपके सामने। अच्छा, ट्राई किया, आंसर मैच नहीं हो रहा है, चलो देख लेंगे ना, सब देख लेंगे। देखिए भाई क्या लिखा है आपके सामने, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे एक्स इंटू एक्स कॉस 1/x, और नीचे क्या लिखा है साइन एक्स। अच्छा, ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है ये तो 1 है, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट होता है 1 है, तो आपके पास इसको लास्ट में 1 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपन जो क्वेश्चन अपना रह जाएगा दैट विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x इंटू कॉस 1/x, है ना। अच्छा, अब आप रखो x की जगह 0, x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ पे cos की जगह 0 रखोगे, cos ऑफ 1/x, यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो 1/x मतलब इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, है ना, इस चीज पे आप स्टार मार्क करो। एक बहुत ही प्यारी चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं अपन ऑसिलेटिंग लिमिट, है ना, ऑसिलेटिंग लिमिट कहते हैं इसको अपन। ये स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है समझना ध्यान से ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 या लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे अपन ने दुनिया में जहां जहां x है वहां h रख दिया, ठीक है। h मतलब 0, और cos 1/h कितना होता है इन्फिनिटी, तो cos इन्फिनिटी कितना होगा, cos इन्फिनिटी कितना होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कुछ नहीं, cos इन्फिनिटी इज अ वेरी 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 स्मॉल नंबर। एक बात समझो है ना, ध्यान से देखना बच्चों, cos इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया, cos इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि आपने एक बहुत बड़ा x रख दिया। मान लो ये अपन इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी आपने ये पुट कर दिया, तो आंसर आपका अभी भी -1 से 1 के बीच में रहेगा। अरे भाई cos के अंदर कुछ भी डालो, आउटपुट कितना आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा। -1 के अलावा -1 to 1 के अलावा कोई आउटपुट आ सकता है क्या, नहीं। सो दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। cos इन्फिनिटी जो है इट इज डांसिंग बिटवीन -1 to 1, कुछ भी हो सकता है, -1 से 1 के बीच का नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इट्स अ वेरी फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। सो आप लिखिए कि इट लाइज बिटवीन -1 to 1, है ना, एंड दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो कितना हो जाएगा, h की जगह 0 रख दो, तो 0 इंटू एनीथिंग फाइनाइट, ये क्या होगा -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, -0.8 हो सकता है -0.5 हो सकता है +0.63 हो, कुछ भी हो सकता है, बट होगा इसी रेंज में, है ना। तो cos इन्फिनिटी इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी बात पे ये बताओ मुझे कि साइन इन्फिनिटी क्या होगा। साइन इन्फिनिटी पता नहीं सर क्या होगा, लेकिन जरूर -1 से 1 के बीच में ही होगा। चाहे आप यहाँ पे इन्फिनिटी रख दो, माइनस इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी स्क्वायर रख दो, कुछ भी रख दो, ये रहेगा -1 से 1 के बीच में ही, मतलब एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी है ना। तो फाइनाइट क्वांटिटी, और फाइनाइट नंबर इंटू 0 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। -0 करोगे तो भी 0 आ जाएगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी, ये लिमिट का आंसर आ जाएगा आपका 0। ओके, लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, लिमिट √1 प्लस x sin x माइनस √cos 2x डिवाइडेड बाय tan square x by 2 x टेंडिंग टू 0। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करना चाहिए बताइए। आप लोग लेजेंड्स हो, है ना, तो लेजेंड्स बताएंगे मुझे कि करना क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बता दोगे। तो मैं आपके लिए 15 सेकंड का ब्रेक लूंगा,
मतलब पॉज लूंगा, आप लोग टाइप करके बताओ कि व्हाट शुड वी डू इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप वो टाइप करके मुझे बस बता दो, मुझे तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया ना। रैशनलाइज, ये अपने को पहला ख्याल आना चाहिए, तो रैशनलाइज कर देंगे अपन। बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है। मेरे इरेजर को फॉलो करना, जीरो डालो, 1 + 0 1 है ना, यहाँ पे भी जीरो डालो, cos 0 कितना होता है 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 - 1 ऊपर आ गया 0 और नीचे tan 0, तो 0/0 आ रहा है आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा आपका ये वाला। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो जस्ट रैशनलाइज है। तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, a² - b²। अब तो अपन अंतर्यामी है, अपने को पता है ये, इसके रूट मसाला 1 प्लस रूट मसाला 2 से अपन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा ना कि a + b × a - b ऊपर आएगा, तो a² - b², तो a² आ गया ये, माइनस b² आ गया ये, और नीचे क्या है, tan² x/2, 1 + x sin x प्लस √ cos 2x। ठीक है, समझ में आया आपको कि ये स्टेप हुई कैसे, आई कैसे यहाँ तक? हाँ, समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे महारथी भी होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है ना कि रूट माइनस रूट लिखा है, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ना। तो ऊपर क्या है, a - b a + b है ना, तो ये वही आ गया, a² लिखा है और ये -b²। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + x sin x। cos 2x का फॉर्मूला तो अपने को याद होगा ही नहीं, है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो नंबर आ जाएंगे एग्जाम में, तो वो अपने को चाहिए नहीं। बट मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 - 2 sin² x डिवाइडेड बाय tan² x/2 into √1 + x sin x to cos 2x। ठीक है, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या बचेगा, x sin x है ना, x sin x, उसमें से आप क्या करो, sin x कॉमन ले लो, sin x कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x प्लस, और यहाँ पे से 2 sin² x लिखा हुआ है ना, तो 2 sin x बच जाएगा अंदर, और नीचे क्या आ जाएगा, tan² x/2 इंटू लैम्डा। अब देखो ना, मैं लैम्डा जो लिखने जा रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से, x टेंडिंग टू 0 जब अपन डालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, sin 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 + 2 sin 0 मतलब 0, ऊपर तो 0 आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा tan 0। लेकिन जब आप यहाँ पे 0 डालोगे ना, देखो ध्यान से, 0 × sin 0 कितना, 0, √1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, √1 मतलब 1, 1 + 1 2, तो ये वाली क्वांटिटी तो 2 होने ही वाली है ना, एंड में 2 होने वाली, तो क्यों ना इसको मैं अभी से 2 बोल दूं, क्यों ना मैं इसको अभी से 2 बोल के बाहर निकाल दूं, है ना। क्योंकि आप पार्शियल लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं कि अपन ने सिर्फ इतने से हिस्से में लिमिट रखा है ना, हम जब आखिरी में लास्ट में जब आप लिमिट पुट करोगे तब ये 2 होना ही है ना, अपन लास्ट में ही पुट करेंगे, लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि जब लास्ट में ही 2 होना है तो क्यों ना अभी लिख दिया जाए इसको। तो हाफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब आपके पास ऊपर रह जाएगा sin x एक मिनट रुक जाए ना, अभी शांति से अपन क्या करेंगे कि ये वाला जो tan² x/2 है, इसको शांत कर दो। इसको शांत करने के लिए क्या देना पड़ेगा, x/2। अरे भाई tan लफड़ा बाय लफड़ा क्या होता है, 1, तो tan x/2 कितना हो जाएगा, 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो कितने बार x/2 देना पड़ेगा, 2 बार, तो ये 2 बार स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो गई, अब 1, इसको अपन ने शांत कर दिया। जब लास्ट में लिमिट रखोगे आप, है ना, लास्ट स्टेप में जब लिमिट रखोगे तो ये तो 1 हो ही जाएगा।
तो अब आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा हाफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर आ जाएगा sin x इंटू x प्लस 2 sin x, और नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4। तो x स्क्वायर बाय 4, 4 उचका के ऊपर भेज दिया मैंने, ठीक है, 4 को उचका के ऊपर भेज दिया। अच्छा, ये वाला जो sin x है इसको भी शांत कर देना चाहिए था, बट मेरी गलती, मैंने किया नहीं, मैं कर देता हूँ ना। ये देखो नीचे क्या लिखा है आपके पास x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर में से आपने क्या करा, एक x यहाँ पे पहुंचा दिया और एक x यहाँ पे रख दिया। x स्क्वायर को आप x इंटू एक्स लिख सकते हो, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, लास्ट में लिमिट रखने पर sin x बाय x, मतलब ये हो जाएगी 1। ओके, तो आपके पास बचेगा इधर से हाफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 टाइम्स x साइन, देखो इधर x अपॉन x लिख देता हूं मैं ना, तो x अपॉन x प्लस 2 साइन x अपॉन x, 2 साइन x अपॉन x, है ना। अच्छा, ये कट गया, और अब लिमिट पुट कर दो। जब आप लिमिट पुट करोगे तो जो जो वैल्यूज आपको दिख रही है वो लिखते जाओ। लिमिट पुट करो तो साइन दिखा अपने को, यहाँ पे साइन x अपॉन x कितना होता है 1 व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। स्टैंडर्ड लिमिट होती है ना ये, तो 1 प्लस 2 बच जाएगा अंदर, तो 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 4 12, 12 अपॉन 2 6, आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है जीएन बर्मन का 347 जीएन बर्मन, लिखिए। तो इनफैक्ट आप सब में रैशनलाइज बोला था, अच्छी बात है भाई, सबको समझ में आ रहा है रैशनलाइज करना है, गुड। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, अल्फा दे रखा है, tan अल्फा अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, दिख रहा है आपको ये चीज? सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर जो tan अल्फा दिख रहा है ना आपको न्यूमरेटर में, उसको शांत कर दो। उसको किसकी डिमांड है, tan अल्फा को किसकी डिमांड है, tan लफड़ा को लफड़े की डिमांड होती है, तो इसको आप अल्फा दे दो। अल्फा मल्टीप्लाई करा और ऊपर डिवाइड भी कर दिया, तो ये वाली चीज कितनी होगी येलो बॉक्स में 1, है ना। और नीचे देखिए, नीचे नीचे इधर, हाँ, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस अल्फा को किसकी डिमांड है, 1 माइनस कॉस अल्फा को अल्फा स्क्वायर की डिमांड है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा 2 बार है, स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर भी इसको 2 बार चाहिए होगा, तो दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अल्फा की पावर 4, और अल्फा की पावर 4 अपन ने अंडर रूट के अंदर ही क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, ऊपर देखिए tan अल्फा बाय अल्फा कितना हो गया 1, तो ये अल्फा आ गया आपके पास, और नीचे कितना हो गया, नीचे बचा है आपके पास अल्फा स्क्वायर, हाफ और हाफ, है ना। अच्छा बताओ ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना होता है हाफ, है ना। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये हाफ होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज़ 2 बार लिखी है ना, आप आँख खोल के देखोगे तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है इधर,
तो हाफ इंटू हाफ मतलब कितना हो जाएगा 1/4, और ये बाहर क्यूब रूट है, और इंटू अल्फा की पावर 4 है ना। अल्फा की पावर 4 का क्यूब रूट देखिए क्या आ जाएगा, नीचे अल्फा ऊपर अल्फा और नीचे क्या आ जाएगा 1/4 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 1/4 तो अपन देखेंगे क्या करना है। अल्फा की पावर 4 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, अल्फा टू द पावर 4/3 है ना, अल्फा टू द पावर 4/3। तो 323 है ये जीएन बर्मन का क्वेश्चन है ना। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये पावर कितना है 1 और ये वाला पावर कितना है 1 से ज्यादा 1.33, तो दिस थिंग विल बिकम 1/4 का क्यूब रूट और अल्फा की पावर 4/3 -1 मतलब 1/3। तो नीचे अल्फा की पावर ज्यादा रह गई ना, नीचे अल्फा की पावर ज्यादा रह गई, तो x टेंडिंग टू 0 जब अपन डालेंगे, सॉरी अल्फा टेंडिंग टू 0 डालोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0, अप्रोक्सीमेट 0 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो ये लिमिट जो है इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिखो भाई यहाँ तक। थ्री 323 था ये है ना, 323 का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। कुत्तों की आवाज को इग्नोर किया जाए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, करो सॉल्व। मैं जब तक विंडो क्लोज कर देता हूँ, आप सॉल्व करो। ओके, देखिए भाई क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो मैं आपको है ना एक चीज हमेशा सिखाता हूँ कि 1 एंड कॉस एक्स दे बोथ लव ईच अदर। ठीक है ना, 1 एंड कॉस एक्स दे बोथ लव ईच अदर। क्यों भाई, इनके बीच का प्यार ऐसा क्या है, तो समझते भाई इनके बीच के प्यार की कहानी क्या है। भाई इनके बीच का प्यार, इनके बीच का प्यार ये है कि आप cos x को हाफ एंगल फॉर्मूले में लिख सकते हो। क्या आपको cos 2x के सारे फॉर्मूले याद है? आई डाउट, बट स्टिल देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, साइन के टर्म्स में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस के टर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे एंगल क्या था 2x, यहाँ पे क्या है उसका आधा, यहाँ पे एंगल क्या था 2x, यहाँ पे क्या है उसका आधा, है ना। तो आप हमेशा एक चीज देखा करो कि ये हाफ एंगल फॉर्मूले से अगर अपने को लिखना पड़ा तो cos x को मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे x है यहाँ पे x का आधा। सेम फॉर्मूला लिखो, एकदम पहला वाला जो फॉर्मूला था ना एकदम डिट्टो वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे cos x को अपन दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, ये x है तो यहाँ पे x बाई 2 माइनस 1, है ना। तो अब यार 1 और cos x के बीच में क्या प्यार होता है वो अपन देखते हैं। क्या बात कर रहे हो, आपका आंसर 1 आ गया ये वाला, -1 आ गया। 0 डाल के देखता हूँ मैं, 1 प्लस साइन 0 0, कौन सा बता रहे हो आप लोग यार, डरा दिया मेरे को। ये वाला अगर हो गया था आप लोगों से तो फिर भाई किया क्यों नहीं। 324 में पूरी क्लास को डाउट था, बर्मन का 324 क्वेश्चन है। अब देखिए 1 और cos x में क्या प्यार होता है, आप cos x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये दो फॉर्मूले से आप इसको डिनोट कर सकते हो, है ना।
तो अब देख लो यार, आपको 1 को कैंसिल करना है, कैसे भी 1 को कैंसिल करना है, और 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है। अच्छा, गरीब जनता अपनी क्लास की जो है वो लॉपिटल से कर चुकी है क्लास क्वेश्चन को, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1 रखेंगे अगर तो 1। तो तभी मैं सोचूं इतनी जल्दी आंसर कैसे आया। लॉपिटल ना, आपको कभी भी लॉपिटल का क्वेश्चन मिलेगा नहीं मार्केट में, तो स्टैंडर्ड तरीके से करना अपने को आना चाहिए। देखिए भाई क्या लिखा ऊपर, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आगे पीछे कर दिया ना, ये जो साइन एक्स था इसको बाद में लिख दिया, कॉस एक्स को पहले लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं, या तो ये, मैं तो ये वाला प्रेफर करूंगा क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाए, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, डबल एंगल से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिख के बता दूंगा। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स, है ना। देखिए भाई साइन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को लिख सकते हैं अपन 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 और 1 कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, ऊपर क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स को लिख देंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस, इसको साइन एक्स को क्या लिख देंगे 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हाँ जी, तो क्या करें अपन, 2 कॉमन ले लो और साइन एक्स बाय 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, और यहां से भी 2 साइन एक्स बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2। समझ में आ रहा है। हम्म 324 में आप क्या कर सकते हो, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म से, पता नहीं आप लोग क्या करना चाह रहे हो उसमें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ओके मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो, चलो उस बारे में बात करते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, अब 0 रख दो, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, नीचे साइन 0 माइनस कॉस 0, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 आंसर आ जाएगा, है ना। ये सबसे सही तरीका इसको सॉल्व करने का। जो आप लोग कह रहे हो वो मैं एक बार रफ में करके देखता हूँ। आप लोग क्या कह रहे हो कि 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये चाह रहे हो ना, फिर उसका स्प्लिट कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे भी स्प्लिट कर दिया, तो इधर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। ऐसे लिखने पे आप रोने धोने तो नहीं लग जाओगे भाई, जरूर से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर आपने बोला कि सर लिमिट रख दो आप डायरेक्टली एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये चीज़ हाफ हो जाएगी, ये चीज़ कितनी हो जाएगी 1, ये चीज़ हो जाएगी 1, और यहाँ पे आप अगर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/0, 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो ये चीज़ इन्फिनिटी होगी ना बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज़ इन्फिनिटी हो जाएगी। मज़ा नहीं आ रहा उस चीज़ में, आप हाफ अपॉन फिर इसको भी हाफ कहते हैं क्या, पता नहीं आप लोगों ने यही तो लिखा है, वैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और फिर टर्म्स को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं क्या, नहीं वैसे नहीं कर पाएंगे अपन, है ना।
यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, बट 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी। तो क्या आ गया आपका ऊपर, हाफ प्लस इन्फिनिटी अपॉन हाफ माइनस इन्फिनिटी, ये आ रहा है आपका आंसर। तो ये तो कोई आपका -1 नहीं देने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना करें सॉल्व। 323 क्वेश्चन ऑफ GN बर्मन, दिस वन। पार्शियल लिमिट वाली गलती है, एग्जैक्टली। पार्शियल लिमिट ना, मैं बता रहा हूँ, पार्शियल लिमिट इज अ मिसकंसेप्शन, बट वो मिसकंसेप्शन भी ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। कंसेप्ट तो देखो, एक होता है कंसेप्ट समझना और एक होता है मिसकंसेप्ट को भी समझना। तो वो मिसकंसेप्ट भी हर किसी को समझ में नहीं आता है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके डाउट्स के थ्रू एक बार जाता हूँ। तो 324 में किसी को डाउट था, इतना तो मुझे याद है, डेफिनेटली था, कीर्ति को था, है ना। तो ठीक है, इट्स अ वैलिड डाउट, लेकिन अब आपसे ये चीज़ बननी चाहिए। आप हाफ एंगल देखो, ये चीज़ यार 1 और कॉस को देखकर आप समझो कि इनके बीच में कुछ प्यार चल रहा है। 1 और कॉस के बीच में एक लव स्टोरी है। क्या लव स्टोरी है कि 1 और कॉस एक्स अगर साथ में दिखे आपको, 1 और कॉस एक्स साथ में दिखे, तो हमेशा आप क्या करो, डबल एंगल फॉर्मूला यूज करो। कौन सा वाला, वो मैंने लिख दिया है। इतनी सारी टिप दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसका एक चार्ट पेपर बना के चिपका दोगे ना अगर दीवार पे, तो भी आपके पास बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। ओके चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 माइनस साइन x अपॉन π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या करूं बताइए। मुझे बचपन में सिखाया गया था कि साइन x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 90 मतलब π/2 माइनस x। और ये थॉट देते ही ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, ओरली खत्म हो गया। अगर आपका क्वेश्चन अभी ओरली खत्म हो गया है तो इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत नॉर्मल है, आप सोच पा रहे हो। नहीं हुआ मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ब्रेन सबका ही नॉर्मल होता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख देंगे अपन, कॉस एक्स की जगह साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस एक्स। और नीचे क्या लिखा है, 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर, दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर। और लफड़ा कहाँ पर टेंड कर रहा है, लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। रख के देखो, π/2 को यहाँ पे रखो, तो π/2 माइनस 0, π/2 माइनस π/2 कितना होता है, π/2 माइनस π/2 0 होता है। तो वही चीज लिखिए, इसका आंसर डायरेक्टली हाफ हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई, x 0 की तरफ टेंड करे ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, इसको अपन मेथड 1 कहेंगे, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा मेथड, बाय यूजिंग स्मॉल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई है, इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं आपको, आप अगर यूज करो तो आपका आंसर डायरेक्टली आता है। देखो x एरो π/2 लिखा आपके सामने ना, x टेंडिंग टू π/2, इस टेंडिंग को अगर आप माइनस का साइन की तरह सोचोगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। x माइनस π/2 को, है ना, x माइनस π/2 को आप क्या रख दो, y रख दो, खत्म। बस आप इस तरह से सोचो। तो अब देखिए x कहाँ पे जा रहा था, π/2 की तरफ, है ना। तो जब x π/2 की तरफ, x माइनस π/2 इज इक्वल टू y, जब x π/2 की तरफ जा रहा है तब y, देखिए π/2 माइनस π/2 0 की तरफ जा रहा है ना। तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये यहाँ से मैंने छापा है, उसके बाद देखेंगे इधर, है ना। 1 माइनस कॉस पाई माइनस x माइनस π/2 कितना है, y। तो π/2 माइनस x कितना होगा, माइनस y। और नीचे क्या लिखा है, π/2 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, माइनस y का होल स्क्वायर। आया क्या समझ में, ओके। अच्छा, cos माइनस थीटा जो होता है ना, दैट इज cos थीटा। cos क्या करता है ना, cos माइनस वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को खा जाता है, खा के डकार ले लेता है cos।
साइन क्या करता है, साइन उल्टी कर देता है, साइन माइनस थीटा जो होता है, सॉरी दैट इज माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस को इसने बाहर कर दिया और कॉस खा गया, ये वाला जो नेगेटिव y है कॉस इसको क्या करेगा, खा जाएगा, तो 1 माइनस कॉस वाई अपॉन वाई स्क्वायर लिमिट y टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर कितना होता है, हाफ, खत्म, सेम आंसर आया आपका। मेथड जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना, मेथड वाज अ बिट डिफरेंट, बट मैंने आपको ट्रिक तो बता ही रखा है, एकदम जुगाड़ू ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं, कि कभी भी आपसे कुछ सोचना ही ना पड़े दिमाग को यार, डायरेक्ट ये एरो को हटा के नेगेटिव रखा और वाई रखा, इसको माइनस की तरह सोचा और इसको वाई मान लिया और आपका आंसर 100% आएगा। इससे ज्यादा गारंटी आपको क्या मिलेगी बताओ यार। सो अच्छा, ये भी कोई जीएन बर्मन का एक क्वेश्चन है, आई गेस, हाँ 328 ऑफ जीएन बर्मन। मैं ऐसे ही आपको ना जाने अनजाने में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है करवा दूंगा, ताकि आपके डाउट्स जो है वो अपने आप क्लियर हो और आपको एहसास हो इस बात का कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि हम लोगों ने इतने सिली डाउट्स जो है वो पूछे। जरूरी है ना, थोड़ा सा एहसास तो होना ही चाहिए। थोड़ा सा आपके डाउट्स में नज़र भी डालनी पड़ती है। 330 28 देखिए अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये जो टेन एक्स है, टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। ये मेथड 1 बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन एक्स को अपन साइन एक्स ही रहने देते हैं, कोई गल नहीं, और नीचे जो कॉस एक्स लिखा है ना उसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस एक्स। देखिए साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अरे यार आप एक्स की जगह पाई बाई 2 रखो तो कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 मतलब 0, तो साइन लफड़ा बाय लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसका आंसर आ जाएगा 1, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा लिमिट साइन एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 रखो, साइन 90 1, खत्म, ठीक है। मेथड 2 भी बता देता हूँ मैं, मेथड 2 में क्या करोगे आप, आपको क्या दे रखा है, एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 है तो आप x माइनस पाई बाई 2 को क्या रख दोगे, y। बता रहा हूँ मैं, बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी उल्टा भी सोच सकते हो, देखो ये x माइनस पाई बाई 2 की जगह ना पाई बाई 2 माइनस एक्स भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली फाइन। पाई बाई 2 माइनस एक्स, चलो एक बार मैं बता देता हूँ, इसको y कर लिया, क्या करा मैंने, देखो इधर देखो, हाँ x माइनस पाई बाई 2 को अपन y रखते थे, आज मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया, है ना, क्योंकि नॉर्मली अपने को पढ़ने की आदत क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसलिए पाई बाई 2 को पहले रखने का प्रयास करते हैं अपन। ओके, सो लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स, दुनिया में जहां जहां, चलो एक काम करो, जब x पाई बाई 2 को टेंड करेगा तो y कहाँ पे टेंड करेगा, पाई बाई 2 रख दो यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, y, और tan x की जगह क्या रख देंगे अपन, पाई बाई 2 माइनस y, है ना, ये यहां से आया है, अरे x को उधर भेज दो, y को इधर ले आओ, आ जाएगा ना पाई बाई 2 माइनस y। ओके,
लिमिट y टेंडिंग टू 0 y tan π/2 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा cot y है ना, और y cot y को अपन क्या लिख सकते हैं y sin y सॉरी cos y बाय sin y cos y अपॉन sin y। अब लिमिट y टेंडिंग टू 0 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा और cos y तो वैसे भी 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। सेम तरीका है, बट सब्स्टिट्यूशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड्स में सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाना होता है ना, तो ये बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जीन बर्मन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 331, जिसमें आप लोगों को डाउट आ रहा है ना, डाउट इसमें एक्चुअल में नहीं आना चाहिए। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। लिमिट एक्सटेंडिंग पाई 1 माइनस साइन x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 इंटू cos x by 4 माइनस साइन x by 4। ओके क्या करें भाई इस क्वेश्चन में अपन, क्या करना चाहिए बताइए। मेरे दिमाग में तो दो मेथड है सॉल्व करने के, आपके दिमाग में क्या है, क्या फर्स्ट थॉट क्या रहा है, कैसे खत्म करें इस क्वेश्चन को बताइए। एक तो क्या कर सकते हैं ना आप कि जब भी आपको x टेंडिंग टू 1, सुनो मैं आपको है ना यूनिवर्सल ट्रिक आप बता ही देता हूँ जो मैं हर बार बता रहा हूँ। ये जो x माइनस पाई दिख रहा है ना आपको, इसको y रख दो, ये हर क्वेश्चन में किया जा सकता है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के क्वेश्चन में ये किया जा सकता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन शायद डायरेक्टली हो जाएगा, है ना, शायद डायरेक्टली हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली करके बता दूं आपको, फिर आप सब्स्टिट्यूशन से तो कर ही लोगे वैसे भी, तो मैं मेथड 1 करता हूं डायरेक्टली। देखिए व्हाट डज इट से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई 1 माइनस साइन x by 2, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे x by 2 है ना, तो साइन x by 2 को क्या लिख दिया, cos x by 2 माइनस थीटा, और ये वाला जो cos x by 2 है उसको आप क्या लिख सकते हो, इस वाले cos x by 2 को अपन लिख सकते हैं ठीक है, साइन 90 माइनस x by 2 है ना। अच्छा, cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो मैं आपको कम से कम 5000 बार बता चुका हूँ। देखिए इधर प्लीज देख लीजिए, cos लफड़ा माइनस साइन लफड़ा, साइन लफड़ा, लफड़ा कुछ भी हो सकता है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स साइन, बताइए क्या आना चाहिए अंदर, याद आ रहा है कि ऐसा कुछ करते थे, हाँ, तो क्या आना चाहिए अंदर, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये तो एकदम बाउंसर जा रहा होगा क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं है ना, ये चीज़ अपन ने पहले समझा था, लेकिन फिर उसके बाद हमने सोचा कि कौन रिवाइज करे। देखो भाई बता देता हूँ ना, 5000 फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, ये सब आपके दिमाग में ओरल होना चाहिए। फिर दिखा आपको 1/√2 को क्या बोल सकते हैं, cos 45, ये वाले 1/√2 को sin 45 है ना, या ये वाले 1/√2 को sin 45 बोल दो, तो देखो क्या लिखा, sin 45 cos लफड़ा, cos 45 sin लफड़ा, किसका फॉर्मूला है,
साइन 45 माइनस लफड़ा, साइन 45 माइनस लफड़ा, और बाहर का √2 जो है वो तो आ ही गया है। यू कैन मेक इट अ फॉर्मूला। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी ना, मैं कैसे जल्दी सोच पाता हूँ। यहाँ माइनस है ना, तो अगर आप साइन लिख रहे हो तो π/4 माइनस लफड़ा, और अगर आप कॉस लिख रहे हो तो कॉस वाले फॉर्मूले में माइनस कब आता है, जब यहाँ प्लस हो, है ना। तो आपको बस वो उस तरीके से सोचना है कि हाँ यहाँ माइनस है, तो अगर मैं बाहर कॉस लिखता कॉस π/4 प्लस लफड़ा, तो ये चीज़ सही होती है। क्यों करो, देखो कॉस ए 1/√2, कॉस बी कॉस लफड़ा, साइन माइनस यहाँ प्लस होता है तो इधर माइनस आता है, यही फॉर्मूला होता है। चलो ये बच्चों वाली चीज़ें जो है ना, ये तो खैर हर किसी को आनी चाहिए। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये वाली चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, कॉस लफड़ा माइनस साइन लफड़ा को लिख दिया √2 टाइम्स साइन π/4 माइनस एल, एल मतलब x/4, ठीक है। ओके सोचने तो दिया करो यार तुम। अब अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, या तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, मैं तो खैर डायरेक्टली करता हूँ। ये क्या लिखा है, cos π/2 माइनस x/2, है ना, cos π/2 माइनस x/2, तो 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर चाहिए होता है। तो न्यूमरेटर में अपन क्या करते हैं, लफड़ा स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, और ये क्या लिखा है साइन लफड़ा, तो साइन लफड़ा को किसकी डिमांड, साइन लफड़ा को डिमांड है लफड़ा की, तो उसको अपन ने ये डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पक्का कोई रोने वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, अरे आ जाए यार। हाँ ये चीज क्या लिखी, ये भी साइन लफड़ा लिखा है। बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा है, साइन ऑफ समथिंग। ये जो एरो लगाया मैंने, क्या ये वाले एरो वाली चीज जीरो की तरफ टेंड कर रही है, आप पाई डाल के देखो ना, ये पाई है, पाई को यहाँ पे डालो, π/4 माइनस π/4 जीरो आ रहा है, हाँ तो ये भी लफड़ा हो गया। तो साइन लफड़ा अपॉन क्या चाहिए होता है इसको, लफड़ा, तो इसको आप एक π/4 माइनस x/4 दे दो, और एक π/4 माइनस x/4 ले लो, π/4 माइनस x/4 आपने ले भी लिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाली चीज क्या हो जाएगी 1, एंड ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी 1। पता नहीं एक बार में एरो क्यों नहीं आता आजकल, हर बार 3 बार क्लिक करना पड़ रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस कॉस π/2 माइनस x/2, और नीचे क्या लिखा है π/2 माइनस x/2। यहाँ देखिए प्लीज एक बार प्लीज, हाँ ये by4 जो लिखा है ना, ये जो by4 लिखा है, इसमें से एक 2 बाहर निकाल दो। देखो ना मैं आपको रफ में करके बता देता हूँ, π/4 माइनस x/4 कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ π/2 माइनस x/2, तो ऊपर हाफ कर दिया, नीचे क्या आ जाएगा π/2 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर, ये कितना होता है हाफ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ, और एक हाफ नीचे है ऑलरेडी, है ना, एक हाफ ऊपर आ जाएगा, एक हाफ नीचे आ जाएगा। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ, और ऑलरेडी एक हाफ नीचे है अपॉन हाफ, तो दिस विल बी 1। लिखो, है ना, ये भी जीन बर्मन का क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कौन सा है, 337। ठीक है, कॉपी कर लो।
खेल है ये सब, है ना, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा मत सोचो कि पता नहीं क्या बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। √2 रह गया क्या? ओ हो, थैंक्स यार, थैंक्स लॉट। ये √2 रह गया दोस्तों, तो नीचे √2 आ जाएगा। थैंक्स यार, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ये। वो बेचारा √2 अंदर परेशान हो गया था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। ये तो खैर काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ आप लोगों से बना है या नहीं बना है। ओके, एक बच्चे को डाउट है इसमें, 2 बच्चों को डाउट है। तो लिमिट z टेंडिंग टू 1 माइनस z इंटू tan पाई z बाई 2, ठीक है। कौन सी टाइप की लिमिट है? रखो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 रखो, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, ये 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप की लिमिट है। क्या करें इस पर? सबसे पहले सर ने हमको बताया था चिल्ला चिल्ला के कि अगर ऐसा कुछ दिया जाए, z नॉट टेंडिंग टू 0 दिया जाए, है ना, 0 की तरफ टेंड कर रहा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर 0 की तरफ टेंड करता हुआ ना दिया जाए, जैसे z -1 को आप क्या रख दो, फिर y रख दो, या 1 माइनस जेड, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 माइनस जेड ना, तो इसको आप है ना थोड़ा चालाकी दिखा के उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 माइनस जेड को आप y रख दो। अच्छा, तो 1 माइनस जेड वाई हो गया। तो आप बताइए मुझे, z अगर 1 की तरफ टेंड कर रहा था, z 1 की तरफ टेंड कर रहा था, तो y किसकी तरफ टेंड कर रहा है? y 0 की तरफ टेंड कर रहा है। यहाँ पे डालिए z में 1 माइनस 1 0, है ना। तो आप आपकी लिमिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट y टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, 1 माइनस जेड मतलब y, और यहाँ पे भी z जहाँ पर z है वहाँ पे अपन क्या डाल देंगे, z की जगह 1 माइनस y आ जाएगा, तो पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस y। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि z इज इक्वल टू 1 माइनस y। ओके, तो tan पाई बाई 2 माइनस पाई y बाई 2, tan पाई बाई 2 थीटा माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो हो जाएगा cot ऑफ पाई बाई 2 इंटू वाई। ओके, तो y इंटू कॉस पाई बाई 2 इंटू वाई अपॉन साइन पाई बाई 2 इंटू वाई, ये आ जाएगा आपका लिमिट y टेंडिंग टू 0। हो गया, समझ में आ गया। y 0 रख के देखो, आप y को 0 रख के देखो, यहाँ पे y को 0 रखो तो 0 ऊपर 0 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, cos पाई बाई 2 इंटू वाई, ये पूरा cos के अंदर है, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये तो वैसे भी फ्यूचर में 1 होने ही वाला है ना, तो इसकी टेंशन मुझे नहीं है। यहाँ पे रखो 0, वो साइन 0 आ रहा है, साइन 0 मतलब पाई बाई 2 इंटू 0 मतलब 0, तो साइन लफड़ा बन गया है। साइन लफड़े को क्या चाहिए, साइन लफड़े को लफड़ा चाहिए, तो लफड़े को लफड़ा चाहिए, तो पाई बाई 2 अपॉन वाई से डिवाइड करा और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इसको शांत करके अपन ने क्या बोल दिया कि भाई तू 1 हो जा चुपचाप, है ना, परेशान मत कर हमको, और ये वाला y और ऊपर वाला y कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, cos पाई बाई 2 इंटू वाई, यहाँ पे y की जगह 0 रखो, cos 0 कितना होता है 1, और नीचे कितना होता है पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 बाई पाई। मुझे पता नहीं डेजा वू आ रहा है, अपन ने एक क्वेश्चन किया है 2 बाई पाई, तो अपना कल भी आंसर आया था, मैं चेक कर लेता हूँ, किया भी है तो कोई बात नहीं। ओहो यस, वी हैव डन इट, सेम क्वेश्चन अपन ने कल किया, कोई बताता भी नहीं है। तो भाई इसमें भी बच्चों को डाउट आया है, तो शर्म की बात क्या है ना कि क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन ये 333
इसमें भी आपको डाउट आ रहा है तो गलत है ना, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हो फिर तो यार मतलब आप में दिक्कत है। आप क्लास नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, बस फॉर्मेलिटी के लिए आप होमवर्क सॉल्व करके मुझे भेज दे रहे हो ताकि आप जल्दी से फ्री हो जाओ और फिर उसके बाद अपना टाइम वेस्ट कर सको मोबाइल गेम्स पे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी डाउट्स जो जीएन वर्मन के क्लियर करे हैं अभी तक, बहुत सारे क्लियर हो गए डाउट्स। और अब अपन क्या करते हैं ना कि लेट अस सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। डाउट्स आपके मैं क्लियर करता रहूँगा बीच बीच में। इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर cos pi secant square x into cosec pi sec square x is equal to 1 upon a pi then a is equal to what? ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले मेरे को बताओ ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बस आप इतना बता दीजिए। मैंने x को 0 डाला तो 0 स्क्वायर, यहाँ पे 0 डाला तो cos ऑफ सेकेंड इंटू 0, सेकेंड सॉरी सेकेंड 0, सेक 0 कितना होता है 1 बाय cos 0, cos 0 कितना था 1, तो सेक 0 तो 1 हो गया, 1 हो गया ये चीज़। ओ ये तो खैर ये पूरी चीज़ -1 है, ये सबको समझ में आ गई होगी। लिमिट के मॉड्यूल अपन करेंगे स्टार्ट है ना, पहले जीएन वर्मन करो है ना। आप लोग मैच खेलने से पहले क्या करते हो, क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेटर्स क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ अच्छा बताओ, अगर कोई क्रिकेटर बिना नेट प्रैक्टिस करे अगर मैच खेलने चला गया तो क्या होगा, नहीं खेल पाएगा ज़्यादा है ना। हर क्रिकेटर के लिए नेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वरना देयर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो ग्राउंड में जाके छक्के मार पाए। तो अपने को छक्के मारने हैं लेकिन पहले अपन नेट प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस दूंगा धीरे धीरे। देखो भाई मैं क्या बता रहा था, रखो x0 सेक 0 आ जाएगा, सेक 0 होता है 1, फिर आ जाएगा 1 इंटू पाई मतलब पाई, कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये तो आपको डराने के लिए, बस बिल्कुल डराने के लिए दिया हुआ है, ये तो सिंपल -1 हो गया। यहाँ पे रखो सेक 0 कितना होता है 1, और 1 के साथ क्या आ गया कोसेक पाई, कोसेक पाई मतलब 1 अपॉन साइन पाई, 1 अपॉन साइन पाई मतलब 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 इंटू इन्फिनिटी ना 0/0 ही होता है, ये इन्फिनिटी जो है इसको आप क्या लिख दो 1/0। अरे यार इन्फिनिटी क्या होता है 1 बाय अप्रॉक्सीमेट 0, और लिमिट में तो सब अप्रॉक्सीमेट 0 ही होता है, तो ये 0/0 ही होता है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। इस 0 को आप बोल दो 1/∞, तो 1/∞ इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो ये वाली जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना साइड में, बहुत ज़रूरी है, ये फील आनी चाहिए आपको कि 0/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, और 0 इंटू इन्फिनिटी इज अल्टीमेटली द सेम थिंग। तो ये तो -1 होगा, इसको मैं अभी से हटा देता हूँ। जो भी कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाइड है ना, ये मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाइड वाली चीज को अपन पहले ही हटा देते हैं, पार्शियल लिमिट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप है ना x0 यहाँ पे रख दे रहे हो, -1 निकाल के बाहर निकाल दे रहे हो। लोग कहते हैं पार्शियल लिमिट है, बट नहीं, आप जब लास्ट में x टेंडिंग टू 0 रखोगे तब भी तो ये -1 ही होगा, है ना। तो तब -1 लिखने से बेहतर है कि अपन अब -1 लिख दे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, एडिशन में होता तो अपन ऐसा नहीं करते, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन कोसेक की जगह क्या लिख दिया मैंने साइन पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स।
ये कहाँ जा रहा है? पाई की तरफ टेंड कर रहा है ना, ये पाई की तरफ टेंड कर रहा है। तो क्या करूं मैं, बताओ यार आप लोग, है ना, मेरे को तो अभी सच में समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें। आप सेकेंड स्क्वायर एक्स जो है उसको कुछ लिख सकते हो, लेकिन -0 को वाई रख दोगे। हाँ, साइन लफड़ा मत कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं बताऊं ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। साइन पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे लिमिट क्या हो रही है? एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट हो रही है। तो 0 आप डालोगे, सेक 0 कितना होता है? 1, है ना, सेक 0 1 होता है, स्क्वायर है ना, और फिर साइन पाई कितना हो जाएगा? 0। तो आप बोलते हैं अच्छा लफड़ा से डिवाइड करो और लफड़ा से मल्टीप्लाई करो। ऊपर क्या 1 एक्स स्क्वायर था ना, ये चीज़ क्या होगी? 1। फिर आपका क्वेश्चन हो गया इतू सा और आंसर आ गया, लफड़ा ही खत्म, है ना। तो भाई ऐसा ना करें आप क्या कर रहे हो अभी, ये चीज़ जो लिखी ना आपने, लफड़ा से डिवाइड करो, लफड़ा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे लफड़ा 0 की तरफ टेंड नहीं कर रहा है, पाई की तरफ टेंड कर रहा है। आप 0 डालो ना यार, ये 0 है, इसको यहाँ पे डालो, तो पाई इंटू सेक 0 1, मतलब पाई, तो वो पाई की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड थोड़ी कर रहा है। 0 की तरफ टेंड करता है तो क्वेश्चन अपन ऐसे ही खत्म कर देते, तब अपन डेफिनेटली इससे डिवाइड करते और मल्टीप्लाई कर देते। तो अभी क्या करें सर, बताइए। देखो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? पाई इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या लिखा है? साइन ऑफ पाई इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई tan स्क्वायर एक्स। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, साइन पाई प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो -1 इंटू लिमिट साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई tan स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको लफड़े की तरह देख सकते हो। नाउ दिस इज लफड़ा, देखो क्या लिखा है, साइन पाई tan एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, आप 0 डालो तो कितना आ जाएगा? पाई इंटू 0, पाई इंटू 0 कितना होता है? 0, मतलब ये चीज जो लिखी इससे आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब ये चीज जो है 0 की तरफ टेंड कर रही है ना। आप जब x टेंडिंग टू 0 यहाँ पे डालते हो तो tan 0 कितना होता है? 0 होता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो? लफड़े से डिवाइड कर सकते हो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? ये चीज हो जाएगी 1। ऊपर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन पाई, एक नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब tan x बाई एक्स कितना होता है? 1, ये चीज भी 1 होगी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 1 बाई पाई, और आपको क्या बोला गया था कि आंसर इज 1 अपॉन ए पाई, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan a plus 2x minus 2 tan a plus x plus tan a divided by x square. बताइए इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है? कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है? क्या बता सकते हैं? डालो 0 tan a माइनस 2 tan a कितना हो गया? माइनस tan a प्लस tan a 0 अपॉन 0 स्क्वायर 0 बाई 0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करूँ? लॉपिटल लगा दूँ? हाँ लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा। फील आ रही? एक बार ये एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होने के बाद भी ये नीचे 0 देगा, तो एक और बार लगाएंगे अपन, तब जाके ये 1 होगा, 2 होगा मतलब। तो 2 बार लॉपिटल आप लगा सकते हो ना। तो चलो कर ही देता हूँ ना। मेथड 1 क्या हो रहा है? लॉपिटल या एल हॉस्पिटल एक ही बात है ना। अपन थोड़ा स्टाइल मारने के लिए उसको लॉपिटल बोल देते हैं, शॉर्ट में बोलने के लिए। तो लॉपिटल लगाया तो tan थीटा, अरे यार नहीं, लॉपिटल आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि आपको इतना डिफरेंशिएशन नहीं आता ना। अभी tan ऑफ a प्लस 2x का डिफरेंशिएशन आप नहीं बता सकते हो, और वैसे भी लॉपिटल यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड तरीके से अपन करते हैं। ओके क्या लिखा है? tan ऑफ a प्लस 2x माइनस 2 टाइम समथिंग लिखा ना, तो माइनस tan ऑफ a प्लस x ऐसा लिख सकता हूँ, और एक माइनस tan ऑफ a प्लस x को दूर लिख दिया। दूर क्यों लिखा? क्योंकि ये बीच में tan a है इधर ऑलरेडी, है ना। दिस थिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है? tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b। चलिए एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, है ना। यहाँ पे आप कभी भी आप tan a माइनस tan b दिखे तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। tan a माइनस tan b की जगह आप या तो एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, माइनस tan a tan b ना, तो tan ऑफ a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला सबको याद है? थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया ना, LHS RHS को एक्सचेंज कर दिया, बट ठीक है। tan ऑफ a माइनस b क्या होता है? 1 माइनस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। एक तो ये फॉर्मूला होता है, अपन इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए tan a माइनस tan b, तो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो tan a माइनस b लिखा है ना इधर, ये इसको आप LHS में रहने दो। तो देखिए tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है tan ऑफ a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a इंटू tan b। समझ में आया क्या? पक्का? अच्छा, तो ये तो अपन ने फॉर्मूला यूज करा है। अब मैं क्या करूंगा? इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करूंगा। एक बार इन दोनों पे, अरे इन दोनों पे, ये इन दोनों पे, और एक बार इन दोनों पे। तो tan ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी है ना। देखो दोनों एंगल्स का सम डिफरेंस, a प्लस 2x माइनस a माइनस x, तो कितना आ जाएगा? a प्लस x, आ जाएगा tan ऑफ a माइनस बी। दोनों एंगल का डिफरेंस कर लो ना यार, सब नहीं करके बताऊं। a माइनस
सॉरी ए माइनस ए तो 0 हो जाएगा, 2x माइनस एक्स बचेगा, तो सिर्फ tan x बचेगा आपके पास, और इजी हो गया। तो 1 प्लस tan ऑफ a प्लस 2x इंटू tan ऑफ a प्लस एक्स। ये हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म आ जाएगा यहाँ से tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b। tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b क्या लिख सकते हो आप, अगेन ये tan ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b प्लस लिखिए भाई tan ऑफ a माइनस x, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स। 1 प्लस दोनों एंगल का tan, तो tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये tan ऑफ माइनस एक्स जो होता है, tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस tan x, तो tan माइनस की उल्टी कर देगा, ये बीच में आ जाएगा माइनस। ऊपर से आप tan x को कॉमन ले लो, ऊपर से tan x को आपने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या आपके पास 1 प्लस दोनों एंगल के tan a प्लस 2x और tan ऑफ a प्लस एक्स माइनस 1, दिख रहा है ना 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ a प्लस एक्स। ये यूज कर लो आप डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर लिखा है तो x इंटू एक्स लिखा हुआ, एक एक्स यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि tan x बाई एक्स तो 1 होता ही है, तो इसको पहले शांत कर दो। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, है ना, तो आपके सामने क्या लिखा है tan ऑफ समथिंग इंटू tan ऑफ समथिंग माइनस tan ऑफ समथिंग इंटू tan ऑफ समथिंग। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों में tan a प्लस एक्स 2 बार आ रहा है ना, दिखाई दिया आपको ये, है ना, tan ऑफ a प्लस एक्स हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है कॉमन, क्योंकि हम लोग आँख के अंधे नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, tan ऑफ a प्लस एक्स को बाहर निकाल लोगे, tan ऑफ a प्लस एक्स को बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास अंदर बचेगा tan ऑफ a प्लस 2x माइनस tan ऑफ a डिवाइडेड बाय x, ओके, एंड लिमिट वाज x टेंडिंग टू 0। अब अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखते हो तो कितना आ जाएगा tan a विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो इसको मैं चाहूँ तो अभी से लिमिट के बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि तो कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो तो tan a माइनस tan a अपॉन x। अब आप चाहो तो लॉपिटल लगा सकते हो, है ना, बट नहीं लगाओ, इसको अपन पार्शियल लॉपिटल कह लेंगे ना, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि ये वाले स्टेप के बाद लॉपिटल लगाते हैं, वो गलत है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो tan x बाई nx लिखा है ना मैंने, tan x बाई x, ये अभी भी जिंदा है, इसकी वैल्यू अपन 1 अभी रखेंगे लास्ट में, समझ रहे हो ना, मेरी बात समझो आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि tan x बाई x को अपन ने 1 रखा नहीं है अभी, हम लोगों ने मन में सोचा है कि यार ये तो 1 ही आएगा, तो इसको बार बार लिखने से क्या फायदा, मेहनत लगेगी लिखने में, लास्ट में तो 1 करना ही है अपने को। तो आप क्या करते हो ना कि सोचते हो कि ये इसको अपन ने 1 रख ही दिया, ना ना 1 नहीं रखा है, 1 अपन मन में सोच रहे हो कि हाँ ये लैम्डा है और लैम्डा 1 आएगा। बट अगर आप लॉपिटल लगा देते हो ना तो आप क्या कर रहे हो कि ये जो इनविजिबल tan x बाय x है, जिसको अभी अपन ले जाके चल रहे, लटका के चल रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हो आप, तो है ना, आप क्या करोगे कि सिर्फ इतने में डिफरेंशिएशन लगा दोगे, जबकि न्यूमरेटर में ये वाला tan x भी इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है ना आपको, तो लॉपिटल आप हमेशा क्वेश्चन के बीच में लॉपिटल नहीं लगता, कभी क्वेश्चन के एकदम स्टार्टिंग में लगेगा लॉपिटल, वरना नहीं लगेगा एट ऑल। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, tan ऑफ a प्लस एक्स और ऊपर क्या लिखा है tan ऑफ a प्लस 2x, tan ऑफ a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan a।
tan ऑफ a प्लस एक्स है ना। ओके ठीक है, मेरे को लगता है कुछ तो फायदा होगा यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले लेते हैं तो। इधर एलसीएम ले लो आप, है ना, थोड़ा सा दर्द होगा एलसीएम लेने में बट फायदा भी होगा। तो tan a प्लस tan 2x माइनस एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये चीज़ इंटू ये पूरा tan है, तो माइनस tan a माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan 2x। ठीक है, थोड़ा सा दर्द हुआ है पर चलता है। tan a इंटू tan 2x अपॉन x में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो tan ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये tan a और ये tan a कैंसिल हो जाएगा, tan 2x और ये वाला tan 2x कॉमन आ जाएगा, tan 2x और tan 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2x। ओके, अब देखिए जितने भी a वाले टर्म्स है ना वो सब कांस्टेंट है, हमको सिर्फ x वाले टर्म्स में दिलचस्पी है। और वो x वाले टर्म्स कौन कौन से, देखिए ये वाला tan 2x वाला टर्म है और ये वाला टर्म है। कुछ बच्चे बोलेंगे ये भी है, नहीं ये है लेकिन इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। आप जब x की जगह 0, ये x की जगह 0 यहाँ डालोगे तो ये कितना हो जाएगा tan 0, है ना, सिंपल इज दैट। तो tan ऑफ a प्लस एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस टनाटन 2x, वही लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, टनाटन 2x तो लिखा है यहाँ पे, इंटू tan 2x अपॉन x। ठीक है, ये tan लफड़ा है, इसको नीचे लफड़े की जरूरत है ना, लफड़े को लफड़ा चाहिए, तो अपने ये 2 मल्टीप्लाई करो और ये 2 इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, लिमिट रख दो, लिमिट रखोगे तो ये चीज़ 1 हो जाएगी बस, और ये चीज़ 0 हो जाएगी, और 1 माइनस 0 तो वैसे भी 1 ही होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो 2 इंटू tan ऑफ a प्लस 0 कितना हो जाएगा tan a, तो 2 tan a, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a एक मिनट है ना, एक मिनट रुकना। एक्चुअल में यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस tan है। ठीक है, बहुत बढ़िया। tan 2x कॉमन लिया अपन ने, tan 2x कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, एकदम सही है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, इज एग्जैक्टली करेक्ट, है ना, कोई इशू नहीं है उसमें। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता कितना है, सेक है, तो 2 tan है इंटू सेकेंड स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये a जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट है, a इज सम एंगल, कोई खूबसूरत एंगल होगा। ठीक है, चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अगर फर्दर, मैं इसको और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, है ना, बट ठीक है, वो अपन ऑप्शंस के हिसाब से देख लेंगे, नो इश्यूज। तो ये जेन बर्मन का क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 344। ओके, थोड़ा सा इसका आंसर जो है डिफरेंट आ सकता है क्योंकि मेरे को पता नहीं है और कितना सिंप्लीफाई करेंगे, बट आई थिंक हम लोगों ने, मैं एक बार बस कुछ सेकेंड्स में इसको चेक करना चाहूँगा फटाफट। tan ऑफ a प्लस 2x इसको अपने tan a प्लस tan b को 1 माइनस tan b को लिया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस,
फिर यहाँ से tan 2x और tan 2x को कॉमन लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर आ जाएगा। tan 2x अपॉन x इसमें 2 दे दिया अपन ने, 1 - tan x यहाँ पे 0 रखेंगे तो ओ सॉरी आई एम वेरी सॉरी ना, ये एक्चुअल 1 - 0 आ जाएगा ना, पूरा 1 - 0 आ जाएगा, तो ये 1 + tan स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 2 tan a × secant स्क्वायर, 2 tan a × secant स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन कल मिलते हैं। आपका होमवर्क जो रहेगा लिमिट का आप मॉड्यूल जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, बस 7 क्वेश्चन है आज के लिए ना, मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ठीक है, कोई चेंजेस आते हैं होमवर्क में तो मैं अलग से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ना। चलिए बच्चों, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।